किस किस को बुलाया जाए। इसमें लिखा है कि बिटिया के बेटे को बुलाइए, श्राद्ध में बहुत ज्यादा बढ़िया है उसको बुलाना। श्राद्ध कर्म में आमंत्रण के योग्य कौन नहीं है, अपने आप भले ही आ जाएं, लेकिन श्राद्ध में दामाद को भी श्राद्ध कर्म में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। जामाता श्राद्ध के भोजन में अपने आप आ जाएं, भोजन करा दो। दामाद बड़ा पूज्य होता है, लेकिन 77 नंबर का जो श्लोक है, बहु तरुणार्थम श्राद्धम पुत्र का पतरे बचा, पुत्री का पति दामाद ही होता है। इसलिए बहुत इतने होशियार लोग हैं कि वो जामाता को श्राद्ध के समय में वो नहीं बुलाते। श्राद्ध कर्म में वर्णन किया गया है, बहुत भी और भी चीजें बोली गई हैं। ब्राह्मण भी, वह कौन कौन से ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में हैं बुलाने के लायक, कौन नहीं है, ये पूरी की पूरी लिस्ट ये सब बनी हुई है। लेकिन कौन नहीं है मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा, मैं ये बता दूंगा। अब जो नहीं है अब वो सुनेंगे तो कल ही विरोध में वीडियो डालेंगे, अच्छा जी तुम बड़े सिद्ध हो गए हो, तुम श्राद्ध के लायक और हम नहीं है, तो लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। तो कौन कौन है वो सुन लीजिए, नहीं है उन्हें छोड़िए, जो कौन कौन है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्राद्धों में जो अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, अतिथि और देवताओं को वो श्राद्ध में भोजन नहीं कराते। ऐसे लोग मरने के बाद ब्राह्मण भी होंगे तो ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। इसलिए ग्रंथ तो कहता है कि आपके घर में रसोई बनी है, कोई जीवने को नहीं आया है तो एक रोटी निकालकर गौ माता को जरूर दे। श्राद्ध के समय में सीधे ही जीवने को न बैठ जाए। इसलिए तो आज मैंने आपको रोक दिया था, मैंने कहा कि श्राद्ध चल रहे हैं, जब तक ब्राह्मणों का भोजन न हो जाए तब तक आप अन्न मत खाइए। और आपने हमारी ये बात मानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को कभी भी मत भूलना, जो इन श्राद्धों में नित्य ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें रोजाना 1 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपमानित किया है या उसको मारा है या अपनी स्त्री को छोड़कर गैर स्त्री के साथ संबंध जोड़ा है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने का अधिकारी नहीं। ऐसा ब्राह्मण जिसकी मां दूसरी जाति की है और पिता दूसरी जाति का है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक नहीं। जिस ब्राह्मण की गृहिणी जिसकी पत्नी परपुरुष गामिनी है और ये उस ब्राह्मण को पता है, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के लायक नहीं है। जो ब्राह्मण स्वयं परस्त्री गामी है, दूसरों की स्त्रियों से संबंध जोड़े है, कामरत है, वह भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। जो ब्राह्मण गायत्री जपता है, नित्य यज्ञ करता है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने पर शीघ्र ही देवता तृप्त हो जाते हैं। पितृगण बहुत आनंद मनाते हैं। कहा गया छादानम तो यो दद्यान्तेतम श्राद्ध कर्मणि आयु प्रकामे स्वर्यम रूपम च लभते सुतम। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके बच्चों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। मेरे सामने वायु पुराण रखा है, एक बार इसके दर्शन कर लीजिए। भगवान वेद व्यास के लिखे हुए बड़े अद्भुत श्लोक है। यह श्लोक 11 से लेकर के आज तक 24 तक मैंने पहली बार बोला है। और इसमें वर्णन है आयु प्रकामे स्वर्यम रूपम च लभते सुतम। उन माता पिता के बच्चों की तरक्की होती है, उनको उम्र मिलती है, उनको ऐश्वर्य बढ़ता है। श्राद्ध कर्म की इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्ध कर्म आयु बढ़ाने वाला, उम्र बढ़ाने वाला। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके पुत्र
पिता से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, माता पिता को अवश्य में अपनी उस संतान के लिए श्री गया के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसलिए क्योंकि किसी भी पिता के लिए शुभ नहीं है उनसे पहले उनकी संतान दुनिया छोड़ करके चली जाए। तो संतान के उद्धार आत्म कल्याण के लिए ब्राह्मणों का सहयोग लेकर के और वह श्री गया जी में पहुंच करके और उनके लिए ये श्राद्ध कर्म करे, ब्राह्मणों को नवीन वस्त्र प्रदानित करे, इसे आयु ऐश्वर्य रूप और इसे पुत्र का उद्धार आत्म कल्याण ये सब चीजें वर्णित की गई है। श्राद्ध काल में सभी आगत ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत सुंदर सा जलपान, भोजन करने वाले पात्र और ब्रह्म विद्या को प्रकट करने वाली किताबें दान में देनी चाहिए। श्राद्धों में वस्त्र का दान, बर्तनों का दान, ग्रंथ का दान, जनेऊ का दान, गौमाता का दान, धरती का दान और सबसे ऊपर अन्न का दान बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। श्राद्ध में कमंडल के दान की भारी महिमा। ये मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना में पहली बार ये श्लोक पढ़ा था गया जी से ही। उस दिन भारी कमंडल की बटाई हुई थी। मुझे आज भी ध्यान है, श्लोक पढ़ करके मुझे ध्यान में आ गया कि श्राद्ध में कमंडलू प्रदान करने वाला व्यक्ति अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। यह वर्णन किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। श्लोक बोल दूं ना, फिर बात प्रमाणित मानी जाएगी। कृतम विप्रेशो ये दद्या श्राद्ध काले कमंडलुम मधुचीरा श्रवाधेनुर्तारमुपतिष्ठति। श्राद्धों में शहद के दान करने की भी भारी महिमा है। धेनुर्तारहम उपतिष्ठति, इसमें गौ दान की बड़ी महिमा है। गरुण पुराण में लिखा है कि मानव जीवन मिला है और आपसे संभवतः हो जाए तो 5 गायों का दान कीजिए। पति पत्नी अपने नाम से अलग करें, एक माता पिता के लिए और एक बच्चों के लिए, ऐसे या अपने 5 प्राणों के हिसाब से ये 5 गायों की बात बताई गई है। 5 ना हो पावे तो मनुष्य जीवन धारण किया है, एक गौ माता का गोदान जरूर करके जाइए। कृतम विप्रेश यो दद्या श्राद्ध काले कमंडलुम मधुचीर श्रवाधेनु दातारमुपतिष्ठति। चक्राविद्धम तो यो दद्या श्राद्ध काले कमंडलु धेनुम सलवते दिव्याम पयोदा काम्य दोहिनी। उस कमंडल में जितनी बार संत महापुरुष गुरुजन पानी और दूध पी रहे होंगे तो आपको अमृत पीने का फल प्राप्त हो रहा होगा। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। और ईश्वर ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही दिया है। फिर का पूर्ण सय्यात योधद्यात पुष्पमाला विभूषित, फूलों से सुशोभित करते हुए पूर्ण सैया। पूर्ण सैया किसे कहते हैं? जिसमें रजाई गद्दा तकिया चद्दर और टांगे खूब उसके ऊपर चौड़ी हो जाएं, इतनी लंबी चौड़ाई की सैया का दान श्राद्धों में ब्राह्मण लोगों को लिए करना चाहिए। जो सैया का दान करता है उसके प्राण 4 पाई पर नहीं निकलते। जिसके प्राण 4 पाई पर नहीं निकलते, गरुण पुराण में लिखा है, उसको ऊपर की यात्रा करने में कष्ट नहीं होता। आपके घर में वृद्ध माता पिता बूढ़े हैं और कहीं उनके प्राण 4 पाई पर न निकले तो उनके निमित्त आप अपनी कमाई में से सैया का दान जरूर कीजिएगा। भवनम व्रत संपूर्णम ससैया आसन भोजनम। भवन दान में देने का, सैया भोजन और आसन। आसन जानते हैं? नहीं जानते आसन? तो आसन और कितना है? ये बर्तन और वस्त्र, बासो यानी बास वस्त्र को कहते हैं। श्राद्धे दत्ताय तेभ्यस्तु नाक पृष्ठे च मोदते। मीठा भोजन श्राद्धों में इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। मुक्ता वेदूर्य बासांसी। बासांसी वस्त्र का तो कई बार नाम आया, फिर आ गया। मुक्ता यानी जो रत्न आते हैं, बासांसी वस्त्र
और वाहनानि च दिव्यानि एतानि प्रदान च वाहन इत्यादि। तो वाहन में हाथी घोड़ा ये सब आते हैं, तो इन सब चीजों के दान करने की बड़ी महिमा। दद्या पितृभ्यो योगेभ्यो यस्तोज्वल नमं वसी अतः निष्क सहस्राणाम फल प्राप्नोति मानव। जीवन दान के समान उत्कृष्ट दान कोई दान नहीं है। कोई व्यक्ति मरणासन है, उसकी आयु को प्राणों को बचाने के लिए औषधि का दान कीजिए। इस ग्रंथ में इसको बहुत बड़ा दान बताया गया। उसका आप औषधि यानी उसकी दवाई कीजिए, कैसे भी उसको प्राण उसके बचा लीजिए। जो व्यक्ति श्राद्ध काल में पूर्वजों के लिए जल में दीप दान करता है, लिखा है उसको एक ही बार में हजारों हजारों स्वर्ण मुद्रा का दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध काल में, रात्रि काल में नदियों में दीप दान करने की बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया। बहुत आनंद हो रहा है इस कथा को गाने में। धेनु श्राद्धे तो यो दद्यात् वृष्टिम कुंभो पदोवनि गावस्तामुपतिष्ठन्ति गवाम पुष्टि तथैव च। वर्णन किया गया है बछड़ा बछिया से ब्याई हुई गाय मृत्यु के समय पर आने वाले कष्टों को दूर कर देती है। मरने के बाद तो दुनिया गोदान करती है, लेकिन वायु पुराण में लिखा है कि जिंदे जी आप गौ माता का गोदान करके जाइए। श्राद्ध में भोजन के लिए मनोरम चांदी, पीतल और स्वर्ण इन धातुओं के बर्तन, भोजन करने के, जल पीने के जो बर्तन दान करता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त होता है। इन धातुओं का भी वर्णन किया गया है। श्राद्ध के समय में गाय को दोहने का कांसे का पात्र, हाल ही की ब्याई हुई गाय जो इसका दान करता है उसको बहुत से फलों की प्राप्ति होती है। लिखा है बसे तिष्ठन्त भूतानि अस्मिन् लोके त्वन्नाम्नि। ये करने से सगरे लोग उसके बस में हो जाते हैं। कूप, बाग, सरोवर, क्षेत्र, गौशाला तथा ग्रहदान करने वाला व्यक्ति जब तक चंद्रमा, तारागण और सूर्य भगवान रहेंगे तब तक वह व्यक्ति भगवान के चरणों में वास करेगा। यह इतनी अद्भुत बात कही गई है, कहा गया है कि इसके दान की बहुत बड़ी महिमा है। क्या क्या है? कुआ, बाग, सरोवर, क्षेत्र, गौशाला, ग्रहदान करने वाला व्यक्ति जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक एक सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में वास करेगा। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। जो व्यक्ति श्राद्ध में नवीन कपड़ा, महीन सूती वस्त्र, एक बात और सुनिए, श्राद्ध पक्ष में सूती वस्त्रों के दान की बहुत भारी महिमा है। सूती वस्त्र, उत्तम साड़ियों का जो दान करता है वह अपनी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। मैंने एक दिन बोला है, कब बोला है? परसों ही तो दिल्ली से बोला था, नवमी के दिन श्राद्ध में मातृ शक्ति के कपड़ों का दान कीजिएगा, साड़ी इत्यादि का।